चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं व्रजन्तमनुपेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरागातर आजुहाव पुत्रेति तनोयदया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतेर्दयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमन बंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, जो जगत की स्थिति उत्पत्ति और विनाश के हेतु हैं। दैहिक ताप आदि भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप होते, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। पहले यह समझा जाए कि दैहिक ताप क्या होता है। दैहिक ताप उसे कहा जाता है कि जिसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जावे और हमें उसका इलाज कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाना पड़े, फिर भी उस डॉक्टर इलाज करे, फिर भी कोई दवा का कोई मतलब उसको मरीज को जैसे कि कहा नहीं जाता कि दवा बहुत दिन से हो रहा महाराज जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर बदलो वो डॉक्टर बदलो। लेकिन जो दैहिक ताप होते उसे रोग व्याधि होता है, उसे दैहिक ताप कहा जाता है। इसलिए तीन प्रकार की ताप बताए गए, दैहिक दैविक भौतिक ताप है। जो दैहिक ताप होता है रोग आदि से उत्पन्न होने वाला है, जो हमारे शरीर में कष्ट मिलता है उसे दैहिक ताप कहा जाता है। दैविक ताप क्या कहा जाता है, जैसे हमारा फसल तैयार है, कल कटने वाला है और रात में इंद्र ने अपना लीला रच दी है, मूसलाधार बारिश हुआ और बारिश में सारा फसल सत्यानाश हो गया, उसे दैविक ताप कहा जाता है। भौतिक ताप किसे कहा जाता है, भौतिक ताप यह कहा जाता है आपका 2 तल्ला 4 तल्ला मकान बन रहा लेकिन पड़ोसी को अच्छा नहीं लग रहा है। भाई हमारा भी बेटा कमा रहा, तुम्हारा भी बेटा कमा रहा, लेकिन आपका 2 तल्ला बना, हमारा अभी मड़इये है। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये 3 प्रकार के ताप है। परमात्मा के 3 प्रकार के स्वरूप हैं, शास्त्रों में कहे गए। सतचित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान श्रीमन नारायण। सत प्रकट है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे बंधुओं जो सत है, सत हर इंसान अगर सत्य बोलने लगे तो कहना ही क्या, इंसान हर मिनटों पर सेकंडों पर व्यक्ति इंसान जो है गिरगिट की तरह रूप बदलता है। यदि आपसे अगर कुछ रुपया लेना हो तो बड़े प्रेम से मांगेगा, सर झुका करके मांगेगा, लेकिन जब उसका गर्ज निकल जाएगा, जब उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब आप उससे आप मांगिएगा तो गिरगिट की तरह रूप जो उठा लेता है, कब दिए रहेगा, ऐसा होता है। इसलिए सत्य और चित आनंद, सत्य व्यक्ति जल्दी नहीं बोलता, सत्य बहुत कम ही इंसान बोलते। चित होता है प्रकाश। हमें पुस्तक पढ़नी है, रूम में हमें रात्रि में हमें बल्ब टिप जलाना है, लेकिन जो अपने आप से ही प्रकाश स्वरूप है वो परमात्मा चित स्वरूप है, यानी उसे प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों गुना प्रकाश स्वरूप है, उसे कहा जाता है चित। आनंद क्या है, आनंद होता है कि व्यक्ति स्त्री में भोग आदि में आनंद को खोजता है, परंतु आनंद कुछ क्षण के लिए होता है। मनुष्य धन में आनंद खोजता है, चलो हमारे पास धन है, इससे हमें आनंद मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, पर आनंद यदि वास्तविकता में यदि देखा जाए तो आनंद परमात्मा के श्री चरणों के अलावा आनंद कहीं है नहीं। आनंद हमें सत्संग के सिवा कहीं है नहीं। इसलिए अपना स्वरूप, अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार के प्रकट किया जाए, इसकी शिक्षा में कहाँ मिलेगी, भागवत जी से मिलेगी। या भागवत जी को आप या पढ़िए या आप भागवत जी को श्रवण करिए। कथा में कथा वक्ता कथा करते हैं, आप जाकर के वहाँ जब आप वहाँ कथा में आप पांडाल में जब आप बैठिएगा तो जो वक्ता जो कथा व्यास आपको कथा श्रवण कराएंगे उससे आपको आनंद की अनुभूति होगा, जन्म जन्मांतर तक होगा। लेकिन जो स्त्री और धन की जो आप आनंद खुजते हैं वो क्षण मात्र के लिए आनंद होता है। इसलिए तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुला अंग और तुल न ताय सकल में जो सुख लव सत्संग, जो
सुख आनंद परमात्मा के श्री चरणों में है। जो सत्संग में है वो कहीं आनंद है ही नहीं। इसलिए परमात्मा के ही चरणों में हम आनंद को खोजे। तो शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। परंतु एक बात बताइए, जो मनुष्य 5 सुपारी तंबाकू को नहीं छोड़ सकता है, उसे बार बार यदि प्रेशर दिया जाए कि भैया आप क्रोध को छोड़ दीजिए, आप लोभ को छोड़ दीजिए, आप मोह को छोड़ दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति खुद को 5 सुपारी तंबाकू खा रहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप उसे बार बार कह रहे हैं, बार बार उस पर दबाव दे रहे हैं कि नहीं आप 5 सुपारी तंबाकू को छोड़ दिए, लोभ को छोड़ दिए, क्रोध को छोड़ दिए। जब व्यक्ति 5 सुपारी को ही नहीं छोड़ रहा है तो क्रोध लोभ मोह को कैसे छोड़ सकता है? इन सब को देखते हुए लोभ ही शापिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। वेदांत कहता है जब प्राणी सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने जाता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो विमोक्षामि मा शुचि। भगवान गीता में कहते हैं यदि मनुष्य यदि सब कुछ छोड़ छाड़ करके दुनिया के नाते रिश्ते, झूठे नाते रिश्तेदारों को छोड़ करके यदि मेरी शरण में आए तो उसे मोक्षामि मा शुचि, उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। पर व्यक्ति कहाँ मोह किसी को छोड़ रहा है? मोह किसी को छोड़ा नहीं है। शादी हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, पढ़ाई लिखाई कराता, शादी विवाह करता, फिर कहता कि अब नाती हो जाए, नाती हो जाए कहता कि अब शादी कर देंगे। मतलब मोह ममता में, स्त्री पुत्र धनादि में लगा रहता है। ये मोह किसी को छोड़ता नहीं है। जब मोह राजा दशरथ को नहीं छोड़ा तो हम ऐरू गैरू न तो कह रहा कि क्या बात है। इसलिए राजा दशरथ की मृत्यु जो था, अकाल मृत्यु हुआ था, राम राम करते, क्योंकि उनका 2000 वर्ष जो था वो शेष रह गया था। राजा दशरथ की जब अकाल मृत्यु पुत्र के मोह में हो गया तो हम जैसे ऐरू गैरू न तो कह रहा की बात ही क्या है। इसलिए इन सबको विचार करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत और सत्य भी है बंधुओं। और एक बार ऋषियों के पूछे जाने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, तो श्री ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भैया देखो हमारे बस की बात नहीं है, विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु जी के पास गए। विष्णु भगवान ने अपने चक्र को निर्देशित किया। कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने चक्र को निर्देशित किया, लेकिन चक्र तो भगवान नारायण की है। भगवान नारायण ने ही चक्र को निर्देशित किया और बोले कि जहाँ इसकी नियमित शांत हो जावे उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में जाकर शांत हो गया, जहाँ पर लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बगल में सीतापुर जिला है। वहाँ पर भगवान नारायण का चक्र वहाँ पर जाकर के शांत हो गया, अर्थात वहाँ पर भगवान नारायण का चक्र गिरा। उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। और श्री सूत जी महाराज व्यासासन करते हुए शौनक आदि ऋषियों के समक्ष भगवान की अमृतमयी कथाओं का वर्णन करते हुए कहने लगे कि व्यक्ति को, इंसान को जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जंगल में जाने से यदि परमात्मा मिलता हो तो ऐसा कोई सिद्धांत में, ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं लिखा है कि परमात्मा जंगल में ही मिलता है। यदि भगवान जंगल में ही मिलते हैं तो चील, कौवा, पशु पक्षी, बंदर आदि जंगल में ही रहते हैं, उन्हें परमात्मा मिल जाते हैं। यदि हमें स्नान करने से 24 घंटा यदि स्नान करने से यदि परमात्मा हमें मिल जाए तो मछलियां 24 घंटा पानी में रहती, परमात्मा से क्यों नहीं मिल जाते हैं? हाँ? तो कहने का तात्पर्य यह है परमात्मा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। परमात्मा को उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन शुद्ध हो, परमात्मा उसी को मात्र मिलते हैं। मोह कपट छल छिद्र न बाबा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां है। भगवान कहते हैं कि जो कपटी है उसको हम जरा सा पसंद नहीं करते हैं। यदि मैं उसी को पसंद करता हूँ जिसका मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो। आपका शरीर पवित्र है या नहीं, आपका कपड़ा गंदा है या साफ है, वो भगवान नहीं देखता, पर भगवान आपका मन जरूर देखते हैं कि आपका मन साफ है कि नहीं है। इसलिए श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान आपके मन को, आपके तन को नहीं देखता, भगवान के आपके कपड़ों को नहीं देखता, भगवान आपकी सत्ता को नहीं देखता। भगवान तो मात्र आपके मन को ही देखना चाहता है। और भगवान मिलते भी उसी को है
जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान राम जी कहते हैं कि हे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, व्यक्ति मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल, मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसका मन पवित्र होकर के माता पिता का सेवा करे, संतों का सेवा करे, गौओं का सेवा करे, समाज का सेवा करे, हाँ, तो ये सब मुझे ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मुझे कपटी जरा सा भी नहीं भाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना यही करेंगे, यदि परमात्मा को यदि आप पाना चाहते हैं तो पहले अपने मन को निर्मल बनाइए, और जब निर्मल आप बना लेंगे, आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तालाब में नहाने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर बार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा खुद आपके पास चल करके आ जाएंगे। जब गिद्धराज जटाऊ ने माँ जानकी का रक्षा किए, रामचरितमानस में वर्णन आता है, जब गिद्धराज जटाऊ ने माँ जानकी की रक्षा के लिए रावण से लड़े, रावण ने अपने तलवार से जटाऊ जी का पंख काट दिए, जटाऊ जी नीचे धरती पे गिर पड़े, हाय राम कर रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा, अगर तुम इतना ही राम राम जप रहे हो, अयोध्या में जाकर के क्यों नहीं राम जी से मिल लेते, यहाँ तड़प रहे हो, बड़े बनते थे भक्त, बहुत वीरता जनाते थे, अब हो गई तुम्हारी वीरता, तुम्हारी कहाँ गई पंख है? अरे तुम्हारी जब पंख थी तो राम जी से मिल लेते। जटाऊ जी ने भैया बोले कि देखो, जब मेरे पंख थे, मैं मेरे माँ जानकी की रक्षा के लिए अपने पंख को कटवा लिया, अब मेरे पंख नहीं है, अब मैं चल नहीं सकता हो, तो भगवान राम जी खुद मेरे पास आ जाएंगे। यदि आप नहीं जा सकते तो क्या हुआ, भगवान आपके पास खुद चल कर के आएंगे। कब? जब आपका मन निर्मल होगा। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक परमात्मा आपको दर्शन देने वाला नहीं है। आप हमेशा समाधि में बैठे रहिए, आप हमेशा समाधि में बैठे रहिए, आप हमेशा जब पूजा में बैठे रहिए, यज्ञ आदि करते रहिए, कुछ भी करिए, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तब तक ईश्वर आपको दर्शन देने वाला नहीं है। इसलिए आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र मन को निर्मल ही करना है। गोपियों ने ना घर छोड़ा, ना वन में गई, फिर भी गोविंद को प्राप्त किया, और भगवान को प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध रखिए और भाव प्रधान गोविंद को ही कल्याण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भगवान स्वयं चल करके आपके घर पे आते हैं, आपको स्वयं कल्याण कर देते हैं। शिवरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, और गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े भैया, और पूजा ने चंदन घी डाला। शिवरी ने कहीं पर वेद पढ़े थे क्या, लेकिन राम जी को पा गई। गोपियों ने कहीं पाठशाला में गई थी नहीं, फिर भी गोविंद को प्राप्त की। गजराज ने कहीं पर मंत्र उच्चारण नहीं किया, फिर भी गोविंद को प्राप्त किया। कुब्जा ने कहीं पर चंदन घिसने का कहीं पर उसने शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी गोविंद को प्राप्त किया। इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन है वही आप तक हम कहेंगे कि अपने मन को निर्मल शुद्ध और पवित्र करिए, ताकि आपको परमात्मा इस जन्म जन्मांतर से मिल जावे। अन्यथा भैया, यदि आप परमात्मा को नहीं पाए तो क्या कुछ फायदा नहीं हुआ। आपने मन को तो रंग लिया, और मन को कपड़ा तो रंग रहे हैं, लेकिन मन को आपने नहीं रंगा, तो फिर कपड़ा रंगाने से कोई फायदा नहीं है। अपने मन को रंगाइए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए, तब आपका जीवन सार्थक है। इन सब ने अपने मन के भाव को गोविंद के चरणों में लगाया और कल्याण हो गया। भगवान की दिव्य लीलाओं को, कथाओं को प्राणी यदि अपने जीवन में, व्यवहार में, प्रयोग में लाए, तो जिस आनंद की प्राप्ति योगी को समाधि में होती है, वही आनंद प्राणी अपने घर में ही बैठ करके प्राप्त कर सकता है। काला ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अलौकिरेण वासितम व्याधस्याश्रम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादो पतिरुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमुदत्र रूपमधिकं किं तत्पुदां नोदनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमयो
भक्ति प्रियो माधवम। इस संसार में काल रूपी सर्व सबको घेरा किया है। इंसान कब काल का ग्रास बन जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु सबको निश्चित है और मृत्यु निश्चित है, पर टाइम निश्चित नहीं है कि आप इतना फला तारीख की आपकी मृत्यु निश्चित है। हर चीज की वैलिडिटी होती है, पर शरीर की कोई वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर चीज की गारंटी होता है। मोबाइल में आप रिचार्ज कराते तो मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन चलता है, 24 दिन चलता है, 22 दिन चलता है, पर इस शरीर की कोई गारंटी भैया नहीं है कि आपकी शरीर कब पूरा हो जावे, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए सभी मनुष्य पर काल चक्र घेरा हुआ है, सर्प अपना मुख खोले हुआ है। आप उसका ग्रास कब बन जाइए इसका कोई गारंटी नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णन है, काला ब्याल मुख ग्रास है, सर्प का ग्रास अब कब बन जाइए इसका कोई गारंटी नहीं है। और शास्त्रों में ये भी लिखा गया कि व्याधस्य शरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्र। जब गजराज को व्याधि ने घेरा, जब गजेंद्र का ग्रह ने पैर पकड़ा, भगवान गोविंद को याद किया, भगवान खुद चल कर के आए। कुब्जा जो थी भगवान स्वयं चल कर के आए। रूम मधिकम दामनो धनम, दामा जी के भगवान स्वयं चल कर के आए, अनेक रूप में चल के आए। और भक्त की तुष्ट केवलम परम भक्ति प्रियो माधवम। भैया मुझे वही पसंद है जो माधव का भजन करता है। तो इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध संयमित करने का और कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। और भगवान की जो दिव्य कथा है, या कथा तभी हो सकता है जब आपका जन्म जन्मांतरों का जब आपका पुण्य उदय हो, तभी आप भागवत की कथा श्रवण आप कर सकते हैं। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम जब लोके पुरुषोदा वही अज्ञान हेतु कृतमोदांधकार नाशम विदाय ततो देते विवेकः। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का जब आपका पुण्य उदय होता है तभी आप भागवत की कथा में गोता लगा सकते हैं, तभी भागवत कथा आप श्रवण कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपको गंगा के पास जाना पड़ता है। बनारस में यदि आपको गंगा जी में नहाना तो आपको जाना पड़ेगा। बक्सर के गंगा जी में अगर आपको नहाना तो बक्सर आपको जाना होगा। आप हरिद्वार की गंगा जी में स्नान करना होगा तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान की ऐसी दिव्य कथा, भागवत की ऐसी दिव्य कथा है, इसे भैया आप कहीं भी बुला सकते हैं। ये भागवत की गंगा कहीं भी प्रवाहित हो सकती है। यदि बनारस की गंगा आवे, यदि आपके राज्य में आ जावे, आपके क्षेत्र में आ जावे, तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन आपकी जो भागवत की जब गंगा आ जाए, इसे मोक्ष करने से कोई भैया बचा नहीं सकता है। भागवत की गंगा मोक्ष प्रदान करती है, और जो बनारस की गंगा है वो आपको परलोक तक सिधार देगी। इसलिए भागवत की गंगा को आप कहीं भी बुला सकते हैं, आप एक रूम में बुला सकते हैं, आपको बैठने के लिए आपको जगह प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि गंगा भाग काशी के गंगा आएंगे तो त्राही त्राही लोग करने लगेंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को यदि भागवत कथा अगर कराना हो तो निःशुल्क की कथा दास करता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।